नमस्ते। अनुभूति टैरेट पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर कलेक्टिव रीडिंग करेंगे और देखेंगे भगवान बुद्ध आपको क्या बताना चाहते हैं। सेवन ऑफ सॉर्ड, टेम्परेंस, फाइव ऑफ वैंड, सन ऑफ वैंड, द हैंगमैन। बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है टॉवर। पहले का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड टॉवर का आया था और अब मैंने वापस एक कार्ड निकाला तो उसके बाद बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है नाइन ऑफ कप। यहाँ पर बुद्ध आपको बताना चाहते हैं कि जो भी सेवन ऑफ सॉर्ड की ऊर्जा थी, जल्द ही आपकी कोई इच्छा पूर्ण होने वाली है। ये इसका अंत हो रहा है। जो बुरी स्थिति थी आपके जीवन में उसका अंत हो रहा है, इसीलिए पहले टॉवर का कार्ड आया था। यानी अभी सभी चीजें अच्छी होने वाली है और परिवर्तन आ सकता है, आपकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। सेवन ऑफ सॉर्ड की ये जो ऊर्जा है, ये वो ऊर्जा है जहां पर कोई आपके पीठ पीछे गलत भी कर रहा है और आप पर नजर रखा हुआ है। ऐसी कुछ नकारात्मक ऊर्जा जो थी वो अभी जाने वाली है। सेवन की ये ऊर्जा वो ऊर्जा है जो मानसिक परेशानी हमें देती है। यानी हमारे विचार हमको बहुत परेशान करते हैं और उसी के कारण कोई ना कोई व्यक्ति ऐसी रहती है जो हम पर नजर रखती है, हमें उसके विचारों के द्वारा परेशान करने की कोशिश करती है। तो ये जो ऐसी आपकी ऊर्जा है वो दूर होने वाली है। टेम्परेंस का ये कार्ड बता रहा है कि अभी आप बुरी स्थिति को अच्छी स्थिति में परिवर्तन
यानी अच्छी स्थिति में रूपांतरित करने वाले हो। ये बदलाव को दर्शा रहा है। यहाँ पर जो नंबर है वो 14 है, यानी 5, 1 और 4, यानी एक अच्छी स्थिति, 1 नंबर और 4 नंबर संघर्ष, जो अपने हक के लिए लड़ेगा। तो आप अपने हक के लिए लड़ते हुए यहाँ पर आपकी स्थिति में बदलाव ला रहे हो, अच्छा बदलाव ला रहे हो। और जो 5 ऑफ वैंड की ऊर्जा थी, जो आपको परेशान कर रही थी, कई सारी इच्छाएं थी आपकी, और उसमें आप फंसे हुए थे कि आपको समझ में नहीं आ रहा था कि ये करूं, वो करूं, क्या करूं। और इसके कारण आपका समय भी खराब हो रहा था, या तो बहुत कंपटीशन के कारण आप चिंता में थे, और आपकी जो ऊर्जा है वो बिखरी हुई थी। यानी आप उस सभी चीजों का तनाव लेकर ज्यादा सोच रहे थे, और उसके कारण कभी ये थोड़ी चीजें की, कभी वो थोड़ी चीजें की, और आपकी ऊर्जा बिखरी हुई थी। या कोई आपकी जिम्मेदारियां भी रह सकती है अलग अलग, जो आपके लक्ष्य से आपको दूर कर रही थी। कुछ बंधन थे, उनके कारण आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे थे, और आपकी जो ऊर्जा है वो बिखरी थी। वो अब सही जगह पर, यानी आपका जो लक्ष्य है उस पर आप ध्यान केंद्रित करने वाले हो आने वाले समय में। ये नकारात्मक ऊर्जा जा रही है। और सन ऑफ वैंड की ऊर्जा, यानी पेज ऑफ वैंड, कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो आप आने वाले समय में। कुछ नया प्रोजेक्ट हाथ में ले सकते हो, या एक आपकी जो इच्छा है उसके लिए एक नया कदम आप उठा सकते हो। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर ऊर्जा बिखरी थी, और यहाँ पर आप देख रहे हो कि वो ऊर्जा एक ही जगह पर है, यानी आप फोकस रहोगे। द हैंगमैन का ये कार्ड बता रहा है कि जो भी चीजें आप समझने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ चीजें ऐसी थी जिसके लिए आपको थोड़ा सा रुकना पड़ा, थोड़ा समय देना पड़ा, तो अब आप एक्टिव होने वाले हो। अभी रुकने का समय खत्म हो रहा है, और अब समय आ रहा है जहां पर आपने जो भी अभ्यास किया है उसका आप उपयोग करोगे। जो भी आपका कार्य है उसे करने वाले हो आने वाले समय में। और ये अगली जो ऊर्जा है वो मदर ऑफ कप की है, यानी हो सकता है आपका कुछ ऐसा कार्य हो जिसमें एक माँ की तरह आप दूसरों का ध्यान रखते हो, या सेवा भाव की आप कोई ऊर्जा हो सकती है, सेवा भाव का काम हो सकता है, या लोगों को कुछ ऐसी बातें बताना जिसमें उनके लिए बड़ी फिक्र है, उनकी भावना को समझना। या जैसे एक माँ करती है, उस यानी माँ कैसे करती है, जैसे खुद के अनुभव का उपयोग करके वो अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करती है, उन्हें बताती है कि मेरे मेरे बारे में तो ऐसा हुआ है, पर आपके बारे में सब कुछ ठीक होने के लिए एक माँ जो सलाह देती है वैसे आप कुछ करोगे।
और यहाँ पर पंख फैलाकर ये कप दिखा, यहाँ पर नीचे कप है। कप क्या दर्शाता है? भावना को, रिश्ते को। तो वैसे ही आप अपने पंख फैलाकर लोगों की भावना या रिश्तों को सुरक्षित रखोगे। यानी भावना में उन्हें बहने नहीं दोगे। उनकी भावना पर अगर उनका नियंत्रण नहीं है तो आप उन्हें कुछ ऐसा बताओगे, ऐसा ज्ञान दोगे जिससे उन्हें कुछ ना कुछ रास्ता मिल सकता है। पहले का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड टॉवर का, यहाँ पर 9 ऑफ कप, और अभी मुझे दिखाई दिया बटरफ्लाई का ये कार्ड 6 ऑफ वैंड का, यानी सक्सेस का कार्ड। ये सभी कार्ड्स बता रहे हैं कि भगवान बुद्ध बता रहे हैं कि जो भी स्थिति अभी तक थी वो वैसे ही नहीं रहेगी। आने वाले समय में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है और आने वाला समय तुम्हें वो अपॉर्चुनिटी देगा जो तुम करना चाहते थे। यानी जो तुम्हारी इच्छा थी, जो तुम्हारा सपना था, वो पूर्ण होने वाला है। अभी देखते हैं मार्गदर्शन के लिए क्या संदेश है। मदर ऑफ वैंड और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है 10 ऑफ पेंटेकल। यहाँ पर बुद्ध बता रहे हैं कि तुम एक क्वीन ऑफ वैंड की ऊर्जा में हो। यानी तुम्हें बहुत सारी मुश्किलों से जाना पड़ा, ये बात सही है, पर उससे तुम अनुभव संपन्न हो चुके हो। तुम्हें पता है कि ऐसी मुश्किल स्थिति में क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप की, अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। वैसे ही तुम्हें वो चीजें पता है, उन सभी ज्ञान का उपयोग करो। तुम ये हमेशा ध्यान में रखना कि तुम एक माँ की ऊर्जा में रहोगे। तुम्हें उस माँ की ऊर्जा से हमेशा जुड़ना है। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।